जैन साथियों, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो सच में अगर आपने बताई हुई चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी मैं आपकी खुद ले रहा हूँ। री एग्ज़ाम देने का अनुभव मेरे पास भी है। मेरे समय में 2 अक्टूबर को डेट अनाउंस हुई थी और पेपर 25 और 26 को हुआ था। लगभग 23 से 24 दिन का समय मिला था। ऐसे ही आपको भी करीब 25 से 30 दिन का मौका मिला है, तो ऐसे में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरा स्कोर 115 था। मैंने पहले भी तैयारी किया था, लेकिन बीच में तैयारी के लिए थोड़ा ब्रेक वो हो गया था। तो जब डेट आई तो एक तरफ तरीके से पढ़ा जाता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ों से दूरी रहनी चाहिए, वही चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को अगर समझते हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। बस वीडियो को देखिएगा पूरा और मैं जो समझा रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको डेट को देख के घबराना ही कि डेट आ गई है मेरा, तो आपके अंदर एक अजीब से घबराहट हो रही है कि डेट आ गई। डेट देखो, घबराहट उन्हीं के अंदर होगी जो तैयारी सीरियस होकर कर रहा था। तो वो एक आदत में हो जाता है कि आप किसी चीज़ की जब होप करते हैं, जब उसकी चीज़ डेट आ जाती है तो आपके अंदर घबराहट है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भी, आपको मन को एकदम बिल्कुल शांत रखना है, ज़्यादा चीज़ों में इधर उधर भटकाना नहीं है, ठीक है। और तीसरा एक सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट आपका है कि आपके अंदर एक टेंशन होगी कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, डेट आ गई, अभी कम समय है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं हो। बस आपका एक फोकस होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस, थोड़ा जो आपकी कमियां रहेगी उनको पहचानना है, रिवीजन अच्छे से करना है, मॉक देना है और मैं अपना बेहतर से बेहतर दे सकूं, ये आपके अंदर माइंड में होना चाहिए। ना कि जो है मेरा कि सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होने। ये अगर आप लाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि यार उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। ये चीज़ें मत लाइएगा कि उसके इतने नंबर आए, मेरे इतने। बस अपने पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। कॉन्फिडेंस अपना कभी लूज मत होने चाहिए। बस अपने अंदर विश्वास रखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब जैसे आपको इसमें क्या है कि लाइव क्लासें बहुत मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, फलाना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखो, ऑनलाइन क्लासेस भी आपका काफ़ी लाभ होता है, लेकिन ऑनलाइन आपको लेना क्लासेस है 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा क्लासों पे समय नहीं देना है, क्योंकि जितना अगर आप इस समय किताबों से पढ़ेंगे ना वो चीज़ें आपको समझ आए। अब ऑनलाइन अगर आप ले रहे हैं तो किस तरीके से आपको लेना है। देखो, ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो जब उसकी क्लास लाइव ना लेके जब वो क्लास हो जाती है उसको डाउनलोड कीजिए, 1.5 गुना 2 गुना स्पीड से देखिए। क्योंकि क्या होता है, अंतिम समय में बहुत से लोग प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपका हिंदी में कोई फेवरेट टीचर हो, जैसे विवेक सर हैं, नवीन सर, तो आपको एक ही टीचर की लेना है, ना कि आप विवेक सर की भी ले रहे हैं, नवीन सर की भी। एक जो आपका फेवरेट, जो पसंद आता है जिसको, उसका लीजिएगा। यही मैथ में जो आपको पसंद हो, रीजनिंग में आप जो पसंद हो, जो आपका जीके में। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपको जो कमियां रहती हैं थोड़ा बहुत आपकी सुधर जाती हैं। तो उनको लाइव ना लेके उनको लीजिएगा। आप जब क्लास हो जाती है उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद इन क्लासेस को लीजिएगा तो आपका समय काफ़ी ज़्यादा बचत होगा जी। क्योंकि ऑनलाइन में आपको कोई फ़ायदा नहीं लेने वाला लाइव क्लासों का। जब लेंगे तो आपका कोई आंसर देखता नहीं, आप वाही में आंसर पहले दे दे, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ आप कमेंट करेंगे, काफ़ी चीज़ें, आपका समय बर्बाद होती है, माइंड डिस्टर्ब होता है। ऐसे आप डाउनलोड कीजिए, बढ़िया 1.5 गुना 2 गुना स्पीड से देखिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको स्किप करिए। इस समय बचाने का तरीका होता है अंतिम समय। पहले आप जो कर रहे थे उसको छोड़िए, अब अंतिम समय में आपको ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है। अब आपको एक डेली टारगेट लेके चलना है कि आपको डेली टारगेट बना लेना है। रात में आप एक टारगेट सेट करेंगे कि मुझे कल हिंदी में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, मैथ में ये करना है और जीके में मुझे ये पढ़ना है। और ज़्यादा ये नहीं कि आप इस समय क्या करना है, आपको समय जो है ज़्यादा ये नहीं कि मैं केवल दिन भर पढ़ता रहूँ, ऐसा नहीं। आपको 6 से 8 घंटा सोना है, 6 घंटा मिनिमम आपको नींद। जब आप सोएंगे नहीं तो फिर आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो कम से कम 6 से 8 घंटा जब आप सोएंगे तो तभी आपका माइंड भी काम करेगा। और ज़्यादा अगर आप क्लासों पे समय बिताएंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपका सर दर्द अलग होगा। किताबों से पढ़ेंगे तो आप कम समय में काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और रही बात, आपको 8 से 10 घंटा समय देना है। अब आपको जैसे सिलेबस को टारगेट कैसे करना है, देखो अभी आपके पास 25 दिन का समय है, तो 20 से 22 चैप्टर आपके हिंदी में है। जीके में आपको जो चैप्टर हैं उनको सब मैं विधिवत तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे उनको पढ़ना है। सबसे पहले बात करें, आपको इस समय आपको सोशल मीडिया से एकदम बिल्कुल भी दूरी बना लीजिए। सोशल मीडिया अगर पे आप फोकस करते हैं तो समय बर्बाद होगा। सोशल मीडिया कुछ नहीं है समय सरमाया बर्बाद करने वाला। जब आपका पेपर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ड्यूटी में बैठ के आप वो बजाएंगे फ़ोन चला के, क्योंकि इतना फ़ोन चलाने का आपको समय मिलेगा वहाँ। तो आपको इस समय जैसे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप लगाइए।
कमियों को पहचानिए, कहाँ मेरी कमी हो रही है मॉक टेस्ट में। तो उन कमियों को एक बार नोट करें, उन पे फिर फोकस करें। कमियां अगर आपको नहीं समझ, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तभी आपको कमियां समझ में आएगी, मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, तो उनको फोकस करें, ठीक है। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में देखो आपको एक हिंदी के बाद क्या करें, जैसे आपको एक डेली टारगेट लेके जब आप बनाते हैं शाम को कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, अब हिंदी पे आ जाते हैं। डेली आपको एक चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि 20-22 चैप्टर आपके हैं। डेली आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके साथ आपको रचनाएं भी पढ़ना है। रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि रचनाओं का इस बार काफ़ी ज़्यादा बोलबाला होने वाला है। हो सकता है इस बार जो है आपकी जो पेपर कंपनी कराए, हो सकता है आपके जो रेडियो ऑपरेटर कराए वही कंपनी आपके पेपर करवा सकती है, क्योंकि वो आपके ठीक ठाक पेपर करवाई है। आपने रेडियो ऑपरेटर के देखा होगा, वो क्वेश्चन जो आए थे उसमें रचनाएं पुरस्कार से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे भाषाओं से। तो इन दोनों चैप्टर को आप काफ़ी ज़्यादा बारीकी में पढ़ लीजिएगा, भाषाओं से और रचनाओं से जो पुरस्कार हो गए। इनको डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, तो 20-22 दिन में आपका काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा डेली आप 10-10 अगर लेखक की रचनाएं पढ़ते हैं तो आपको याद रहेंगी। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी याद होंगी, ठीक है। अब आप 6 दिन इनको पढ़ लिए हैं, 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए 6 दिन में, ठीक है। अगर आपके पास समय रहता है तो पहले थ्योरी पे फोकस करें, थ्योरी के बाद उसके अगर थोड़ा बहुत समय रहता है तो जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन है तो उनको लगा लीजिएगा। आपके पास कोई भी बुक हो, अगर ये बुक है तो सबसे बेहतरीन है हिंदी के लिए राजपाल की, आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 6 चैप्टर आपके 6 दिन में हो गए। उसके बाद 7वें दिन आते हैं, तो जो 6 दिन आपने पढ़ा है वो चीज़ें 7वें दिन आपको पूरा टोटल रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें कहाँ से समझ में आएंगी। रिवीजन आप कर लेंगे तो जो आप थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे वो चीज़ें आपके सेट हो जाएंगी। तो फोकस करिएगा रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, रचनाओं और भाषा की। तो आपके जो रेडियो ऑपरेटर क्वेश्चन हुए उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, उसका PDF टेलीग्राम पे पड़ा होगा, ठीक है, वहाँ ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो व्याकरण में आपके ज़्यादा क्वेश्चन जैसे आते हैं इस बार, सबसे अच्छा समझना है क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपके पूछते हैं, आपके व्याकरण में हो गया, तत्सम हो गया, पर्यायवाची हो गया, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर उठा लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कि जो लोग अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, अगर वो इन चीज़ों को करते हैं तो उनका अच्छा खासा भी स्कोर होगा और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी एग्जामपुर की तरफ से संगम प्रैक्टिस बैच आया है, जिसमें आपको 15 मॉडल पेपर आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। ये मॉडल पेपर आपके 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपके बीच में पहुंच जाएंगे। तो ये ऑफर अभी 249 में चल रहा है। अगर आप 31 जुलाई के पहले करते, 31 जुलाई की बात करते हैं तो आपको 399 रुपये पे करना पड़ेगा। इस पर खास चीज़ें क्या है, इसमें वॉल्यूम 1 का PDF मॉडल पेपर का, वॉल्यूम 2 का भी मिल जाएगा। आपके महाभारत के सारे प्रैक्टिस बैच उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, मानसिक अभिरुचि का मिल जाएगा, आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम्पुर का नोट्स है उसके PDF आपको उसी में मिल जाएगा, और ये क्लास नोट्स सभी चीज़ें आपको उसमें मिलने वाला है। 250+ आवर की क्लास मिलने वाली है। तो इसमें केवल प्रैक्टिस कह रहेगा। जो क्वेश्चन अगर आप वहाँ से सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपके 120+ क्वेश्चन बन जाएंगे। बस जो जैसा वो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा, आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा। अगर आपको परचेस करना है इसको तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हैं। अब बात करें आपके मैथ की। देखो मैथ में अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं मेरे भाई, तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में सही हो जाएंगे। अगर आप पेपर को पीछे जो पेपर आपके प्रीवियस ईयर में उनको अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से और चीज़ों को फॉलो करते हैं तो भाई 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जो आपके 1-2 क्वेश्चन की समस्याएं बनी हैं तो आपके अंदर जो डर बस गया है उस डर को आप हटाना नहीं चाहते कि आप मैथ को देख के ही आपको डर लग रहा है। ऐसा नहीं, मैथ इतना भी कठिन नहीं है, बस उसको समझिएगा, मैथ आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। देखो मैथ में आपके जैसे सरलीकरण हो गया, संख्या पद्धति हो गया, परसेंटेज हो गया, इन्हीं चैप्टरों को अगर आप मिला लेते हैं तो इनसे 7-8 क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टरों से बन जाते हैं। उसके बाद समय कार्य से एक क्वेश्चन आपका आना आता है, मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लाभांश से हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये आपका समय दूरी से हो गया, ये सारे क्वेश्चन इनसे आते हैं। और क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं आपने देखा होगा कि जैसे आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया, साधारण ब्याज में क्या पूछता है, आपको साधारण ब्याज दे देगा, आपसे मूलधन पूछ लेगा। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है, साधारण ब्याज का होता है PRT/100। आपको P की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, साधारण ब्याज की वैल्यू पता है, तो आप P नहीं वहाँ से मूलधन नहीं निकाल सकते। इजी क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले पे। और मेंसुरेशन में जैसे आता है कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²h। आपको r की वैल्यू पता होगी, h की वैल्यू पता होगी। कभी कभी क्या होता है कि बेलन का क्षेत्रफल दे दिया, आपसे r की वैल्यू पूछ लेगा और ऊंचाई दे देगा, तो आप यहाँ से त्रिज्या नहीं निकाल सकते।
ये सारे आपके क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक होता है। अगर आप इसको चीज़ों को समझते हैं, हर चैप्टर का जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर पढ़िए। जो जैसे किसी भी चैप्टर में आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला उनको रट लीजिए। फॉर्मूला अगर आप रट लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, मुझे लग रहा है आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यही मैथ पढ़ने का सबसे तरीका है, क्योंकि अब समय आपके पास कम है, तो कोशिश करें जो आपके बेसिक चैप्टर हैं और आपके पास समय है तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जिसका आपका समझ में आ रहा है, जिस टीचर से बेसिक आप देखिएगा। आप खुद उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आएंगी कि हाँ मुझे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे बताया हूँ वैसे कर लीजिए। बाकी आपको डिटेल्स में देखना है तो आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो हो जाएगी। बाकी 1-2 दिन में फिर नई वीडियो आएगी, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसमें मैं डिटेल्स में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ वीडियो लॉन्ग हो जाएगी काफ़ी। अब बात करें आपके रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग आपका प्रैक्टिस मांगती है। आपने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया और जीके में अच्छा स्कोर कर लिया, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया, तो आपका मेरिट यही बनाता है। अगर आप रीजनिंग और जीएस आपका हिंदी अच्छा जाता है तो बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत वीक भी पड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप इन 2 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपको कुछ आपके जो कठिन चैप्टर हैं, जैसे आपका पासा हो गया, और जहाँ से आपके आप उसके कॉन्सेप्ट भूलते हैं, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, इनके कॉन्सेप्ट आप भूलते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को आप डेली एक बार रिवीजन करें और उसके प्रैक्टिस करें। जैसे आपके कथन निष्कर्ष हो गया, सिलोजिज्म हो गया, और कार्यवाही पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनसे आपकी काफ़ी गलतियाँ होती है, मानसिक अभिरुचि, तो उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैंने टेलीग्राम पे दिया है, तो उनसे प्रैक्टिस करें तो बेहतर से। अगर आप जितना प्रैक्टिस से समय करेंगे रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग क्या कहता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग आपकी मजबूत होगी, क्योंकि जितना आप सोचने की क्षमता की बढ़ती है उतना रीजनिंग क्वेश्चन आप सही होते हैं। अब जैसे पेपर में क्या है, आपको सबसे लास्ट में ये मानसिक अभिरुचि को क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें आपका समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है, तो जब लास्ट में आप रखेंगे तो आपके पास समय बचता है, तो इस चीज़ों को सही, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते तो आपके फिर गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2-2 ऑप्शन, कभी कभी 2-2 ऑप्शन लगता है कि यार ये सही होगा वो सही होगा, तो उनको जब तक ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते, क्योंकि ये पढ़ाने वाले टीचर का भी गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो रीजनिंग में आपके जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो चैप्टर आपके जैसे हैं, आपको दिशा परीक्षण चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपके सीरीज अगर आप पढ़ते हैं, ये 4-5 चैप्टर, इनसे आपके 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से आते हैं, तो इन चैप्टरों को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, दिशा परीक्षण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, इन चैप्टरों से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, एक बार आप उठा के आप देख लीजिएगा। बाकी सभी चैप्टरों से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो डेली क्या करिएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं उनको रिविजन करते रहिएगा। एक स्ट्रेटजी जैसे मैंने बताया है कि आपको डेली एक टारगेट लेके चलना है, मुझे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वैसे आपको मैथ में पढ़ना है, वैसे आपको रीजनिंग में पढ़ना है, कौन सा मेरा वीक है उस कमियों को पहचानेंगे तो उसको नोट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ मेरा ये वीक हो रहा था इसमें मैथ में और मेरा रीजनिंग में ये वीक हो रहा, तो ऐसे पढ़ते हैं। बाकी प्रैक्टिस जरूर लीजिएगा, जो यूट्यूब पे फ्री चलती हैं, जिनका भी जो आपका टीचर समझ में आता है उनका प्रैक्टिस जरूर लीजिएगा। अब बात करें आपके जीएस में, देखो जीएस क्या एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई बेहतर स्कोर नहीं कर पाता है। कामियाँ क्या है कि आप पढ़ते नहीं हैं जीएस को, आपके अंदर एक डर बना है कि अगर आप जीएस नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जीएस को मैंने भी पढ़ा था, मेरे 24-25 क्वेश्चन जीएस में सही थे। बस क्या उस समय मैंने सोचो करंट भी नहीं पढ़ा था, यूपीजी के थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि 2018 में ऑनलाइन का इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था, बस जो भी था किताबें था, करंट मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। आपको जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा करंट कहाँ से है, करंट के लिए आप स्पीडी की ऑब्जेक्टिव बुक है, मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, और अगर आप मंगाना चाहें तो भी मंगा सकते हैं। उसमें ये समय क्या है, डेली आपको थोड़ा बहुत करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, युद्ध अभ्यास हो गया, पुस्तकें हो गई, पुरस्कार हो गया, खेल कौन से गए, ये सब पढ़ना है। उसके बाद जो उसके पीछे 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और रही बात यूपीजीके की, यूपीजीके में युद्ध की बुक आती है परीक्षावाणी की, इनके सारे प्रीवियस ईयर आप पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, इंपॉर्टेंट सारे आपके यूपीजीके का, उससे पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और रही बात करंट की, कुमार गौरव सर की भी क्लास हुई थी कुछ दिन पहले, तो वही 6 महीने की वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करें जैसे आपके किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। देखो जीके पढ़ने का एक तरीका क्या होता है, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, आपके पास कोई भी किताब हो, ए टू जेड एनसीईआरटी हो या लूसेंट हो, कोई भी किताब हो। मैं अभी अब क्या करना है, आपके पास अब किताबें तो आप खरीद नहीं सकते इस समय, तो किताब आपके पास जो भी नहीं है तो आपको
मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरे सारे किताबें, तो वहाँ जाइएगा, आपको जो किताब की ज़रूरत होगी जीके में वो आपको मिल जाएगा। तो बात करें आपको, जैसे आपको थ्योरी पढ़े हैं, आपके पास समय है, तो उसके ऑब्जेक्टिव जो मेन क्वेश्चन है आप उसको जरूर देखें। हिस्ट्री में क्या करना है, आपको 3 दिन में पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना है। एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जब आपको हिस्ट्री में, आपका जैसे पहले दिन आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर मिडवल, फिर आपके आधुनिक, ये हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव डेली थोड़ा बहुत सॉल्व करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपके जो आप भूल रहे होंगे कर लीजिए। उसके बाद फिर ज्योग्राफी आएंगे, ज्योग्राफी आप 3 दिन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब 3 दिन ये पढ़ लेते हैं तो 7वें दिन आपको रिवीजन करना है उसका। फिर पॉलिटी आपको थोड़ा 3 दिन में आप कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक आप 2 दिन में कवर कर लेंगे। करंट आपको डेली रिवीजन करना है, यूपी जी के आपको डेली रिवीजन करना है। और बाकी मॉक अगर आपको क्विज में प्रैक्टिस करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है क्विज की, तो मैं वहाँ टॉपिक आपको डिसाइड कर देता हूँ कि इस टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप जीके के पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब कि 15 से 18 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आपको, यही पढ़ लेते हैं, इतने में ही आपको हो जाएगा। बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको एक बार रट्टा मार लीजिएगा और थोड़ा करंट पढ़ लेते हैं और यूपी जीके पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। आपके 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में से होगा, और 20 से 25 मतलब 22+ क्वेश्चन में एक अच्छा स्कोर माना जाता है यूपी पुलिस के लिए, जीके के लिए। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अब रिलैक्स हो जाना है, तैयारी करिए। और जो भी अगर आपके डाउट लग रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब दूंगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए ही मैं तत्पर हूँ। आपको सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। जो आपको दिक्कत थी तैयारी करने में, कहाँ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, क्या आपको किताब की ज़रूरत थी, सब कुछ दिया है। बस एक मन में एक मोटिवेशन है आपके लिए कि जिस दिन आपका, सोचिए एक कल्पना कीजिए, जिस दिन सिलेक्शन आपका होगा, आप वर्दी पहन के जब आप घर जाते हैं या गांव जाते हैं तो उस समय आपकी क्या इज्जत होगी, आपके माता पिता की। एक गर्व सोचिए, फील करके देखिए कि जब आप वर्दी पहन के पहली बार गांव जाते हैं तो एक अलग ही थोड़ा लेवल की खुशी आती है। गांव वाले कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग जल जाते हैं। तो यही मोटिवेशन आपके लिए। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको